हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएसई बोर्ड। वेलकम टू आईसीएसई कनेक्ट। हम लोगों ने दो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए थे, जो कि क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन। आज हम लोग देख रहे हैं हमारा अगला चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो कौन सा है? आपका सॉइल रिसोर्सेस। हम लोगों ने सॉइल रिसोर्सेस के ऊपर वैसे भी थ्योरी की वीडियोस बना दी हैं। अब क्या बात है कि देखते हैं एमसीक्यूज की कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, राइट? तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन? मतलब किसी एरिया को डेजर्टिफाई करने में, डेजर्ट जैसा खराब होने में, इनफर्टाइल होने में जो जो चीजें मदद करती हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है, क्या ओवरग्रेजिंग होती है? हो सकता है ओवरग्रेजिंग हो, ठीक है। क्या डिफॉरेस्टेशन होता है या ओवर कल्टिवेशन होता है? और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीजें होंगी जो क्या कर रही होंगी? आपका डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्जन करेंगी। किसी भी लैंड का, किसी भी सॉइल को डेजर्टिफाई करने में ये तीनों हेल्प करती हैं, राइट? उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया एज पर ICAR? इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर और रिसर्च। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल जो जितने टाइप के सॉइल्स है वो है 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स, राइट? थोड़ा आउट ऑफ था, बट 8 टाइप्स ऑफ सॉइल है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स? अब सीरियल्स के लिए इन तीनों में से, वैसे तो बहुत सारी सॉइल्स हैं, बट इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी होगी? कॉमन सेंस है भाई, एलुवियल होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल कैसी है? इन सॉइल्स को क्या चाहिए? एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा चाहिए, ताकि क्या हो, किसी भी चीज की फार्मिंग हो सके। मतलब इन तीनों ऑप्शंस में देखा जाए तो एलुवियल सॉइल सबसे बेस्ट है जिसमें आप सीरियल्स को कल्टीवेट करोगे। अगला क्वेश्चन क्या? व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज कंसीडर्ड द मोस्ट फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटराइट सॉइल? अब याद रखना, लेटराइट सॉइल क्या है? लेटराइट सॉइल वो सॉइल्स होती हैं जो कि आपकी किसी भी एरिया में जो क्रिस्टलाइन फॉर्म के रॉक्स होते हैं उनको क्या होता है? वेदरिंग होती है, तो उससे बनते हैं क्या? आपके लेटराइट सॉइल। और जिसमें लीचिंग की प्रॉपर्टी होती है, हम लोगों ने लीचिंग भी पढ़ा है। लीचिंग क्या होता है? ठीक, लीचिंग की प्रॉपर्टी भी कौन शो करता है? लेटराइट शो करता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, जिसमें वेट भी हो और आप एक तरीके बोल रहे हैं ड्राई भी हो। इससे क्या होगा? ये हेल्प करता है आपका वेदरिंग होने में किसी भी रॉक के। इसलिए आप देखते हो कि कौन सा क्लाइमेट कंडीशन सबसे बेस्ट है लेटराइट सॉइल के लिए, वो है आपका ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, राइट? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टीवेट? अब कॉमन सेंस है भाई, इसमें कौन सी ऐसी सॉइल है जो कि बहुत ही मुश्किल होगी किसी भी चीज का कल्टीवेशन के लिए? तो कौन कौन होगा? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, सैंडी सॉइल। तो इन ऑप्शंस में देखोगे तो साफ साफ सैंडी सॉइल ही ऑप्शन होगा। क्यों? उसका रीजन क्या है? आपको पता है सैंडी सॉइल में किसी भी चीज की एग्रीकल्चर या फार्मिंग करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो फिट ही नहीं है आपके एग्रीकल्चर के, वाटर ही को रिटेन नहीं कर सकती। ठीक, अगला क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेगुर सॉइल? अब कौन सी सॉइल है जिसको रेगुर सॉइल कहते हैं? बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल। इसी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ एरिड सॉइल? अगर बात करें एरिड सॉइल, जो कि आप डेजर्ट एरिया में देखोगे उसको एरिड सॉइल बोलते हैं। अब डेजर्ट सॉइल में जो आपकी सॉइल दिखती है वो किस कलर की होती है? बिना जाने आप देख सकते हो येलो कलर, राइट? येलो का कहीं कहीं भी आपको रेडिश कलर भी दिखेगा, बट जो मेन कलर होता है वो कैसा होता है? येलो कलर होता है, राइट? वो किसका कलर है? एरिड सॉइल का। फिर अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा फ्लो? अब बेसाल्टिक लावा फ्लो से कौन सी सॉइल बनेगी? अब भाई कॉमन सेंस है भाई, लावा फ्लो से कौन बन रही है? लावा फ्लोज जितने भी होंगे उनसे जो रॉक बनेगी, सॉइल बनेगी, वो कौन सी है? ब्लैक सॉइल। समझ गए? मतलब ब्लैक सॉइल ही है जो आपके लावा से बन रही है, राइट? उसके बाद क्वेश्चन है विच सॉइल इज नोन एज सेल्फ प्लाउड, या प्लाउड की स्पेलिंग यार PLOUGHED हो गया, राइट? सेल्फ प्लाउड सॉइल ऑफ इंडिया। अब कौन सी सॉइल है जो दिखती है कि भाई इसने अपने आप को क्या कर दिया? खुद ही प्लाविंग कर ली? उसका रीजन क्या है? वो सॉइल कैसी होती है? ड्राई होने के बाद उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। वो क्रैक्स ऐसे लगते हैं, दूर से लगेंगे ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि किसी ने पहले ही इसमें क्या कर दिया है, ट्रैक्टर से इसे प्लाविंग कर दी है। और ये कौन सी सॉइल होती है? आपकी ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल के क्या प्रॉपर्टी? ब्लैक सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन की प्रॉपर्टी होती है किसकी? ब्लैक सॉइल की। अब जिसमें वाटर रिटेन, क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें किसका कंटेंट ज्यादा है? क्ले का। क्ले का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से आपको पता है क्ले की प्रॉपर्टी थी वाटर को रिटेन रखती है, अपने पास रखती है।
तब जब बहुत गर्मियां आती है तो बहुत गर्मियों से क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये पानी क्या होता है, ये पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इन सॉइल्स में क्या होता है, क्रैक्स पड़ने लगते हैं। और वही क्रैक ऐसा दूर से लगेगा कि सेल्फ प्लाविंग जैसा दिखते हैं, क्या ऐसा लगा किसी ने खुद ही ट्रैक्टर से उसको जोत दिया है। तो यानी कि क्या है, ये हो जाएगा आपका क्या, ब्लैक सॉइल। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम गिवन व्हेन द सैंड पार्टिकल्स आर फाउंड इन एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल में जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, लोमी बोलते हैं या लोम बोलते हैं, ठीक, LOAM, लोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है और क्ले भी होता है, ठीक है। जो लोमी सॉइल होती है उसमें क्या होगा, लोमी सॉइल जो होगी उसमें ये तीनों चीजें पाई जाएंगी, क्या, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। और इन तीनों के अच्छे परसेंटेज में मिक्स होने की वजह से आपकी एलुवियल सॉइल क्या होती है, सबसे बेस्ट सॉइल होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन। अब भाई ब्लैक सॉइल है, आपको होता है कॉटन सॉइल उसको बोलते हैं, तो उसमें कोई चीजें होंगी ना, कुछ मिनरल्स होंगे जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे, कुछ मिनरल्स होंगे जो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होंगे। और कौन से मिनरल्स हैं जो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, पहले वो देखते हैं। ना ही फॉस्फेट प्रेजेंट है, ना ही नाइट्रोजन, ना ही ऑर्गेनिक मैटर, ये तीनों तो बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या है, मैग्नीशियम, राइट। मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही हाई लेवल में पाया जाता है, किसमें, ब्लैक सॉइल में, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेड सॉइल्स आर फॉर्म ड्यू टू। अब भाई रेड सॉइल्स कैसे फॉर्म होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है रेड सॉइल फॉर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वेदरिंग करनी पड़ेगी एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक्स की। जो एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक्स होंगे जब उनकी वेदरिंग होती है तो जो नई सॉइल बन के आएगी वो कौन सी सॉइल होगी, रेड सॉइल, ठीक है। और रेड सॉइल आपको पता है किसके लिए फेमस है, उसका सबसे हाईयर कंटेंट किसका है, आयरन का, राइट। यही उसको क्या देता है, रेड कलर शो करता है, ठीक। अब बात करते हैं रेड सॉइल्स आर रिच इन। अब रेड सॉइल में कौन सा मिनरल है जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, वो है क्या, पोटैश, राइट। वो कौन सा है, पोटैश। पोटैश जो है वो बहुत ही हाई लेवल में प्रेजेंट है, किसमें, रेड सॉइल में, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन, द सॉइल विद द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग बिल्डिंग मटेरियल। अब कौन सी सॉइल है जिसके पास प्रॉपर्टी है किसकी, बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मतलब वो आपके ब्रिक्स बनाने में यूज होगी, ठीक, या बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में काम आएगा। तो कौन सी सॉइल है, वो है आपकी लेटराइट सॉइल है। क्यों, आपको पता है लेटराइट सॉइल कैसी है, स्मूथ है और उसमें मिनरल्स भी ज्यादा नहीं है, उसमें लीचिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या होता है, इस सॉइल को बना दिया गया क्या, आपकी बिल्डिंग मटेरियल सॉइल, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, लेटराइट सॉइल। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। अब देखो इन सब में कौन सी चीजें हैं जो आपके सॉइल इरोजन नहीं कर रही हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर। अब इनमें से कौन से ऑप्शंस होंगे जो आपके जो टॉप लेयर को नहीं रिमूव कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस है, ड्रेनेज, बारिश आपके रिवर आई और उसने क्या किया, टॉप सॉइल रिमूव कर दी, बिल्कुल कर सकता है। डिफॉरेस्टेशन कर सकता है, ठीक है। वेदरिंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है वेदरिंग क्या है, वेदरिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस पे किसी भी रॉक के ब्रेकिंग को बोलते हैं वेदरिंग, राइट। उसके फ्लो को वेदरिंग नहीं बोलते हैं। जो रिमूवल होता है टॉप लेयर उसको बोलते हैं क्या हम लोग, सॉइल इरोजन। तो इसका आंसर क्या होगा, वेदरिंग, ठीक। फिर आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन द टिपिकल मॉनसून कंडीशन। अब इसमें से कौन सी सॉइल है जिसके लिए मॉनसूनल कंडीशन बहुत जरूरी है। मॉनसूनल कंडीशन मतलब वेट, फिर ड्राई। अभी उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, बहुत बारिश भी हो और बहुत गर्मी भी हो और ये दोनों मिलकर क्या करेंगी, लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे। और लेटराइट सॉइल कौन सी प्रॉपर्टी देती है, लीचिंग प्रॉपर्टी, राइट, लीचिंग प्रॉपर्टी देती है। तो मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट किसके लिए जरूरी है, या मॉनसूनल कंडीशन किसके लिए जरूरी है, लेटराइट सॉइल के लिए जरूरी है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉइल इरोजन इन डेजर्ट एरियाज कैन बी प्रिवेंटेड। अब सॉइल इरोजन किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, डेजर्ट एरिया में कैसे रोकोगे। तो सिंपल चीज क्या है, आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो क्या है, एफॉरेस्टेशन। आप जैसे ही मान लीजिए ये एरिया डेजर्टेड है और आपने क्या किया, यहाँ पे एफॉरेस्टेशन कर दिया, तो ये डेजर्ट आगे नहीं बढ़ेगा। सिंपल चीज, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डेजर्ट के लिए क्या होना चाहिए, सॉइल को यहाँ से आगे मूव करने के लिए ये पेड़ क्या करेंगे, रोक देंगे। तो कॉमन सेंस से आपका क्या होगा कि डेजर्टिफिकेशन आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि सॉइल इनफर्टिलिटी जो होगी वो भी नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, राइट। अब बात करते हैं, डैश सॉइल हैज हायर आयरन कंटेंट फाउंड इन मणिपुर एंड मिजोरम। अब भाई आयरन कंटेंट आ जाए, ये मणिपुर हो चाहे मिजोरम हो चाहे इंडिया के सदर्न हिस्से का किसी स्टेट का नाम ले लिया जाए, अगर कहीं पे भी आयरन कंटेंट आ जाए आपको सीधे आंसर क्या देना है, रेड सॉइल। क्योंकि रेड सॉइल किसके लिए फेमस है, आयरन के लिए फेमस है, राइट। तो यहां से आप देख रहे हो कि हमारे सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके इस सॉइल चैप्टर से हम लोगों ने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपको पता चल गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है आने वाले अपकमिंग बोर्ड्स के लिए। बाकी के लिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।